की सगाई के मधुर भाव में हम लोग अभी प्रविष्ट होंगे। वृषभानु भवन में लाली अवतरी हैं। धीरे धीरे किशोरी जी बड़ी भई। वहां ठाकुर जी की लीला चल रही है, यहाँ किशोरी जी की भी धीरे धीरे लीलाएं प्रारंभ हुई हैं। जैसे ठाकुर जी की हम पूरी लीला सुनते हैं कि पहले घुटमुन चले, उसके बाद कैसे बोलना सीखे, कैसे गोष्ठ में गैयाओं के साथ लीला करते हैं, वो सब लीलाएं यहाँ किशोरी जी की भी हैं। कैसे घुटमुन किशोरी जी चलती हैं, कैसे भानु बाबा की गोद में विराजती हैं सुख से, और यहाँ सब सखियों के साथ उनकी कैसी लीला, सबका वर्णन है। प्रथम मिलन के कई भाव हैं, लेकिन ठाकुर जी और श्री जी के प्रथम मिलन का एक भाव सूरदास जी ने प्रचलित सुनाया ही है। वो भी हम कई बार कथा में कह चुके हैं, लेकिन एक मन का भाव है। अभी कक्ष में महाराज जी को भी सुना रहे थे कि श्री प्रिया जी से ठाकुर जी को प्रथम मिलन कैसे भयो, वाकई एक मानसी लीला है, और वो मैं आप सबको सुनाऊं कि प्रिया जी जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी बड़ी भई तो श्री कीर्ति मैया लाली से बोली, लाली अब तू बड़ी रहती जा रही है ना, घर के काम काजन ने सीखनो प्रारंभ कर। तो लाडली जी बोली, आज्ञा करो, कहा करूं। तो हमारे व्रज में बंधुओं अब तो व्यापार के कई क्षेत्र हो गए, कई केंद्र हो गए, और भी कई साधन हो गए धन अर्जन के, लेकिन प्राचीन काल में ब्रजवासियों का धन अर्जन करने का, व्यापार करने का, और बालक सुदृढ़ हैं, बालक श्रेष्ठ हैं इस परिवार के, इसका एक ही प्रमाण था कि घर में गौ सेवा और गौरस भंडार कितना है। एक प्रकार से बालकों की पहचान ऐसे ही होती थी कि ये गैया को दूध काढ़नो जाने कि ना जाने, ये दही मथनो जाने कि ना जाने, माखन निकारनो जाने कि ना जाने, यही से पता चलती। मतलब जैसे आजकल विवाह होते हैं तो ऐसे बात बताई जाती, कितने पढ़े लिखे हैं, कहाँ क्या करते हैं, कितनी जॉब करते हैं, कितना पैसा कमाते हैं, कितने श्रेष्ठ हैं, कितनी गाड़ी है, कितना बंगला है, आदि आदि, और उसके बाद ब्याह होता है। उस समय में ब्रजवासियों में यही देखी जाती, कितनी गैया हैं, छोरा पे गैया चरानी आवे कि ना आवे? बोले हाँ छोरा गैया, कितनी गैया चरा ले? बोले भैया ये तो 500-600 गैया चरा ले। बोले तो ब्याह ना करेंगे। 2-2,500 गैया चरा ले। बोले तो कमती है। नंद जी को लाला तो 9 लाख गैया चरावे। कितनी गैया? 9 लाख। तो क्यों भैया ये सबसे बड़ो पैसा वार हो, सबसे ज्यादा सुघड़ छोरा है, या तो ब्याह कराएंगे छोरी को। 9 लाख गैया चरावे। ऐसे ही बालिकाओं के लिए क्या था, घर के काम काज आवे कि नहीं, ये बात की बात। दूध काढ़नो आवे? बोले हाँ आवे। दही बिलोनो आवे? बोले हाँ आवे। मक्खन निकारनो आवे? घी जमानो आवे? बोले हाँ आवे। तो ब्याह करेंगे। तो कीर्ति मैया अब किशोरी जी से कह रही हैं, लाली तो धीरे धीरे घर के कामन ने सीख, और अब तू दही बिलोनो सीख ले, मक्खन निकारनो सीख ले। तो किशोरी जी कह रही हैं, मैया मुंह पे तो आवे ना है, आप मुंह को सिखाओ। बोले हाँ सिखाएंगी, चल। और पूरे बरसाने में हवा की तरह बात फैल गई है कि भैया कीर्ति किशोरी भानु नंदिनी पहली बार दही मथवे जा रही हैं, और वह दही को मथवे के काजे वहां असंख्य गोपियां इकट्ठी रह रही हैं। सब बरसाने की गोपियां जा रही हैं, अपनी अपनी बालिकन को लेके जा रही हैं, छोरीन को लेके जा रही हैं। देख कैसी सुगर छोरी है भानु नंदिनी, आज मक्खन बिलोवे वारी है। ये भानु नंदिनी आज मक्खन बिलोवे वारी है। बहुत सुंदर भाव है। अब ये भाव गाते जाएंगे, बीच बीच में लीला सुनाते जाएंगे, सुनना। दधि मथ सुंदर लागे किशोरी राधे, दधि मथ सुंदर लागे। सब लोग गाओ।
दधिमथ सुंदर लागे, किशोरी राधे दधिमथ सुंदर लागे, किशोरी राधे। तनिक तनिक हाथन सो मथनी, तनिक 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 तनिक। तनिक मतलब, अब ब्रजवासी तो समझ रहे होंगे, तनिक मतलब छोटे छोटे हाथ हैं किशोरी जी के, और श्री किशोरी जी मथनी चला रही हैं। आहा हे तनिक तनिक हाथन सो मथनी, तनिक 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 सी भोरी चलावे, तनिक सी भोरी चलावे। अरे हो तनिक सी गोरी चलावे, तनिक सी गोरी चलावे, किशोरी राधे दधिमथ सुंदर लागे, किशोरी राधे दधिमथ सुंदर लागे, किशोरी राधे। छोटी सी किशोरी जी हैं, अपने छोटे छोटे हाथन से मथनी पकड़ करके धीमे धीमे बिलो रही हैं। चारों तरफ बरसाने की सब सखियां खड़ी हैं। कीर्ति मैया किशोरी जी को देख करके मन ही मन इतनी प्रसन्न हो रही हैं, इतनी राजी हो रही हैं। अरे कीर्ति मैया राजी हो रही हैं, इतनों कह दें तो ये अति शयोक्ति नहीं है। वो मथनी भी राजी हो रही है, वो दही भी राजी हो रही है। अरे निकसवे के काजे मक्खन भी राजी हरो है। कहां दही लेकर के कोई मंथन करे तो खूब श्रम करना पड़े तब जाकर के मक्खन निकसे, लेकिन किशोरी जी ने जैसी मथनी ने घुमाई है, मानो अपने आप ही मक्खन निकसवे को तैयार है रो, अपने आप ही प्रकट है रो है कि अरे श्यामा जी को श्रम नहीं है जाए, मेरो सौभाग्य है। गौरस कह रहा है कि मेरो सौभाग्य है कि किशोरी जी आज मुझको प्रकट कर रही हैं। निरख रही ब्रजवनी ताइक टक, निरख रही ब्रजवनी ताइक टक, निरख रही ब्रजवनी ताइक टक, निरख रही। चाव है कि ये मक्खन जो प्रकट है रो किशोरी जी के हस्त कमल से, याकू सबसे पहले कौन चाखेगो। बरसाने के ब्रजवासी में होड़ लगी है, बोले पहुंचो सबरे वृषभानु भवन। आज राधा रानी अपने हाथ से मक्खन निकाल रही हैं, ये प्रसादी तो हमको मिलनी चाहिए। लेकिन ये बात फैलते 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 वहां पहुंच गई। कहां पहुंच गई? नंदगाम पहुंच गई। और जैसे ही नंदगाम में पहुंची महाराज कि किशोरी जी मक्खन निकाल रही हैं, मधुमंगल दौड़ा दौड़ गए, लाला लाला एक बड़ी पति की बात ने धीमो भैया कथा हिंदो बजाते रही हो धीमे धीमे। मधुमंगल ने की लाला एक बड़े पति की बात है, जल्दी सुन। ठाकुर जी बोले कहा भयो? बोले लाला हमने भिंडला सखी को मक्खन चुरायो, प्रभा देवी को मक्खन चुरायो, वाको मक्खन चुरायो, वाको मक्खन चुरायो, पर अब ऐसी जगह पे मक्खन मिलवे वारो कि वहां को अगर चुरा लेंगे तो हमारा नाम है जाएगा पूरी दुनिया में। ठाकुर जी बोले ऐसी कौन सी आई है जाको मक्खन चुरावे तो नाम होएगो? बोले अब तू समझ जा। बोले कौन? बोले नहीं समझ जा। बोले कौन? बोले वही जो का नाम मेरो गाम ना जाने,
ऊंचो बरसानो बताई गई रे। ओहो, जैसे ही ठाकुर जी ने सुनी, भानुनंदिनी किशोरी जी, बोले हाँ। बोले आज पहली बार मक्खन निकाल रही है, मथनी पकड़ के बैठी है, मक्खन निकस रो, बरसाने में भीड़ जुटी है मक्खन पावे के काजे। लेकिन लाला हमारो चोरी करवो व्यर्थ है जाएगो, यदि वो मक्खन हमको नहीं मिलो और सबको बटगो तो। और लाला एक और बात, अगर वो मक्खन सब में बटते बटते हम पे आयो तो भी हमारो धिक्कार है, अब सबसे पहले हम पे आनो चाहिए। और लाला तू तो जाने ही हमारा स्वभाव मांगवे को ना है, छीनवे को है। हम मांगवे थोड़ी जाएंगे कि मैं हाथ करके बैठे नहीं, हे श्री जी अपने हाथ से मक्खन दे दो, हम तो लेवे जाएंगे। ठाकुर जी तुरंत उठ के बैठ गए। बेबस धाय बेबस भय धाये नंद नंदन, बेबस भय धाये नंद नंदन, बेबस भय धाये नंद नंदन, बेबस भय धाये। और कैसे धाये? बरसाने की ओर दौड़ रहे हैं ठाकुर जी, लेकिन आधे रास्ता से लौट करके आए। बोले अरे मधुमंगल यार, रूप में ना जाऊंगा, ये मेरी पीतांबरी उतार, मेरी बहनी खोल दे। बोले कैसे जाएगो? तब एक श्यामा सखी को रूप धारण किया, छोटी सी सखी बन गए ठाकुर जी। लहंगा पहनो है, ऊपर चुनरी डारी है, सुंदर आंखन में काजल लगायो है, पत्रावली को श्रृंगार कियो है, नाक में छोटी सी नथनी पहनी है, लाल जी भी छोटे से ही है, कानन में कुंडल पहने हैं, हाथन में चूड़ी पहनी है, पामन में पाजेब पहनी है। सुंदर श्यामा सखी को रूप धारण करके ठाकुर जी, हे सखी को रूप धराए, सखी को रूप धराए। बोलो श्यामा सखी गोपाल की। कल हमारे गिरधर लाल जी जैसे दिख रहे वैसे ही बन के गए, नथनी पहन करके, चुनरी ओढ़ के, लहंगा पहन करके ठाकुर जी बरसाने की ओर दौड़ रहे हैं। देखो ये टीवी पे दिख रहे हैं ना, ऐसे ही बन के गए ठाकुर जी। नंदगाम थे तो महाराज लहंगा वहंगा सब ऊपर करके घुटने तक और दौड़ रहे हैं। बरसाने आती सबने बिल्कुल व्यवस्थित कियो, चाल अपनी टेढ़ी मेढ़ी से करी, हाथ में ने घूंघट सो ले लियो, होटन में दवाई लियो घूंघट, और नीची नजर करके गजगामनी चाल की तरह ठाकुर जी चलते हुए ऊपर भवन में जा रहे हैं। अच्छा बड़ी गोपी हो तो जगह नहीं मिले, छोटी सी है, नेक में सबन ने किनारे कर दें। अरे कौन की छोरी है, कौन की छोरी है? ठाकुर जी कह रहे हैं फलाने की छोरियों, करा दे अपने छोरा को ब्याह मोते। अरे बड़ी तेज है, ऐसी बोलती जा रही है कैंची की तरह। बोले हम बे मोहम्मद लगा काट दूंगी नहीं तो। हमारे ब्रज के भैया ऐसे ही बोले, हमारे ब्रज के भैया ऐसे ही बोले। ठाकुर जी पहुंच गए ऊपर, छोटी सी सखी बनकर के गए तो कोई ना रोके नहीं है। बीच में है करके सबसे आगे जाकर के, जहां पर घेर बना करके सब सहचरियां बैठी हैं, बीच में किशोरी जी दही मत रही है छोटी सी, वहीं जाकर के श्री श्याम सुंदर खड़े भये। आहा पहली बार देखो है आज श्याम सुंदर ने किशोर, अभी तक नाम ही सुनो है लेकिन आज दर्शन पहली बार किए। देख करके श्याम सुंदर पहले तो नजर ही उतारने लगे, बोले जय हो वृषभानु नंदिनी की जय हो, कीर्ति कुमारी की जय हो, श्री राधा रानी की जय हो। ब्याह तो बचपन में ही तय है गयो, लेकिन अभी तक मिलवे को अवसर नहीं मिला। 4-5 वर्ष बाद ठाकुर जी मिले। किशोरी जी मक्खन निकाल रही हैं। हाँ दधि मथ सुंदर लागे, किशोरी राधे दधि मथ सुंदर लागे, किशोरी राधे दधि मथ सुंदर लागे।
किशोरी राधे बड़ी अत सुंदर लागे किशोरी राधे। ऐसो सुंदर मक्खन निकारो है किशोरी जी ने। जैसे ही निकार करके पात्रन में पधरायो, सब वह मक्खन को ही देख करके आनंदित रहे, ऐसा अद्भुत मक्खन निकसो है। सब में बात चली कि भैया सबसे पहले या मक्खन को कौन भोग लगाएगा। तो कीर्ति मैया तुरंत बोली, कुल देवी को भोग लगाओ, कुल देवी को भोग लगाओ, कुल देवी को भोग लगाओ, कुल देवी को भोग लगाओ। सुन मोहन घबराए, सुन मोहन घबराए। ठाकुर जी मनी मन सोच रहे हैं, जब हम कुल देवता गोवर्धन नाथ बन सकें तो कुल देवी ना बन सके। या मधुमंगल ने पहले बताई होती कि कुल देवी को भोग लगेगा तो मैं सखी बन के नहीं आता, देवी बन के बैठ जाता मंदिर में। सबसे पहले तो मक्खन मुंह को ही लेनो है, लेकिन अब या ने फंसाए दियो में, या ने तो यूं कही कि मैं सखीन में बटेगा तो मैं सखी बन के आएगा। अब कहा करूं, अब इतनी जल्दी कुल देवी कैसे बनूं। इतने में ठाकुर जी ने अपनी मोहिनी चलाई। मोहिनी चलाई मतलब सबके मन में ऐसी भावना प्रकट करी कि कुलदेवी के पास में पुराने वस्त्रन में नहीं जाएंगे, नए नए वस्त्र पहन के। अरे लाली ने पहली बार मक्खन निकारो है। तो एक बड़ी बूढ़ी आए करके बोली, अरे लाली ने मक्खन निकारो है, सब बिल्कुल सज धज के आओ, 16 श्रृंगार करके आओ, अपने अपने घरन को जाओ और 16 श्रृंगार करके मंगल गीत गाते हुए लाली के हाथ के निकसों मक्खन तब कुलदेवी के पास लेके चलेंगे। मथनी और मक्खन को वहीं सजो धजो छोड़ करके सब अपने अपने घर को जान लगे। ठाकुर जी बाहर निकलवे के बहाने से गए और खिड़की से फिरते भीतर आए करके खड़े है गए चुपचाप, कोई को पतो नहीं चले। सब जब वहां से चले गए, ठाकुर जी ने मधुर मक्खन उठायो और खिड़की से लेकर के वहां से भाज गए। बोलो राधा चित चोर गोपाल की जय। सबन को मक्खन चुरायो ठाकुर जी ने। आज पहली बार किशोरी जी के यहाँ को मक्खन चुरायो। ठाकुर जी लेकर के माखन महाराज भाग रहे हैं और इतने प्रसन्न है, बोले विजय है गई, जीत है गई आज तो मेरी। अब तो बस ये अंतिम चोरी है, या के बाद चोरी करवे लायक कछु बचो नहीं संसार में। अरे किशोरी जी के यहाँ को मक्खन चुराई लियो। लेकिन आधे रास्ता में ठाकुर जी ने मन में विचार कियो, मधुमंगल श्रीदामा तनसुका मनसुका धनसुका सबरे बाट निहार रहे हैं कि लाला मक्खन लेके आ रहा होगो, और ये इतना अनमोल मक्खन उनमें बांटना पड़ेगा, उन सबरे इनको देना पड़ेगा, और वहां में मुंह को सुख नहीं मिलेगा। या तो बढ़िया तो यहीं कहीं कदम के ऊपर चढ़ के अकेलो ही पाए लूं सबरो। बाकी सबरे मक्खन तो सबन में बांटे हैं, पर याकू तो मैं अकेलो ही खा लूं। तभी एक वृक्ष के नीचे ठाकुर जी चुपचाप बैठे हैं, मक्खन की ओर देख रहे हैं। इतना सुंदर बागु पहले माथे से लगायो, हृदय से लगायो। ठाकुर जी ने जैसे ही हस्त कमल में लेकर के, आहा सुंदर बागु पहले माथे से लगायो, हृदय से लगायो। ठाकुर जी ने जैसे ही हस्त कमल में लेकर के, आहा माखन को जब अधर धरो तब, 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 गिरधर पे सुध पायो, गिरधर में सुध पायो। महाराज जी जो भी पद लाल जी लिखवा में ना, वहां में छाप उन्हीं के नाम की रहे। अंत में श्री
गिरधर लाल जी कोई नाम पद के विश्राम में रहे, तो जो कोई भी पद गावे वहां में अंत में अगर गिरधर लाल जी को नाम आ जाए तो समझियो लाल जी की ये लीला है, लाल जी ने ही प्रकट करायो है। जैसे ही ठाकुर जी ने अपने अधर पे मक्खन धारण कियो, आहा, मुख में अधर में मक्खन जाते ही ठाकुर जी तो बेसुध है करके गिर पड़े। हाँ राधा, हाँ राधा, हाँ श्यामा कह करके ठाकुर जी को रोम रोम श्री जी को कीर्तन करन लगो, श्री जी को स्मरण करन लगो। बेसुध है गए ठाकुर जी। यहां पे सब सखियां 16 श्रृंगार करके जैसे ही मथनी के पास पहुंची, वहां जा करके देखो तो महाराज मक्खन जामे रखो पात्र में, वो तो चोरी है गयो। सब सखी बोली अरे मक्खन कहां गयो, मक्खन कहां गयो। हल्ला मच गयो महाराज, सब जगह ढूंढने लगे। तब एक गोपी बोली अरे मक्खन को चोर तो पूरे ब्रजमंडल में एक ही है। अरे वाह नंद के छोरा कैसे खबर पड़ गई, और खबर पड़ी भी तो यहां सुरक्षा में कोई रहो क्यों नहीं। किशोरी जी और किशोरी जी की छोटी छोटी सखी ने मन बनायो, बोले आप सब रुको, हम ही जाएंगी नंदगाम और मक्खन लेके आवेंगी वासों। सब सखियां निकली हैं नंदगाम की ओर, बोले आज ना छोड़ेंगे या लाला को। अब इतनी अनीति ओढ़ ली है, यानी बताओ हमारी श्री जी ने पहली बार मक्खन वह चोरी करके ले गो। अगर ये मक्खन हमको नहीं मिला तो हमारी बहुत बड़ी हार होएगी। सब लोग जा रहे थे नंदगाम की ओर, तभी श्री जी की दृष्टि पड़ी कि बगल के एक वृक्ष के नीचे एक भोरी सी छोटी सी सांवरी सी सखी पड़ी है, औंधी पड़ी है। जैसे कोई हमारे ब्रजमंडल की हरी गोली लेके औंधो पड़ जाए, ऐसे ठाकुर जी औंधे पड़े हैं। किशोरी जी बोली अरे ये देखियो कैसी, यार ने को लाज ना आ रही, कौन की छोरी है ये, ऐसी उघारी सी पड़ी है, बिल्कुल घूंघटो ना की हो याने। सब बोली पास जाए के देखो। जैसे ही समीप जाए करके देखो महाराज, आहा, बोल राधा गिरधर लाल की, श्यामा सखी गोपाल की जय जय श्री राधे। जैसे ही देखे हैं महाराज, हे किशोरी राधे दधिमत सुंदर लागे, किशोरी राधे दधिमत सुंदर लागे, किशोरी राधे दधिमत सुंदर लागे, किशोरी राधे दधिमत सुंदर लागे। हे श्यामा सखी के रूप में मोहन, श्यामा सखी के रूप में मोहन। एक बात कहें, ये बरसानो नंदगाम जो है ना, ये समाज की भूमि है। समाज मतलब यहाँ सब मिलकर के पद गावें। कल संभवतः सुबह 11:30 बजे यहाँ नंदगाम और बरसाने के सब ब्रजवासी गोस्वामी जन की समाज होएगी कथा स्थल पर ही, यहीं पे। तो एक तरफ नंदगाम के सब गोस्वामी बैठेंगे, एक तरफ बरसाने के, फिर उनमें आपस में समाज होगी, पद पदावली गाएंगे केवल। और वह समाज को सुन के हंसो आनंद। समाज को मतलब क्या है, एक व्यक्ति गावे तो वाकु पद गायन के